हेलो बच्चों, मेरा फ्रेंड्स और आप सभी का आपके अपने चैनल पीक प्रोसेस पर स्वागत है। बच्चों आज करने वाले हैं स्टार्टिंग के प्रश्न 6.2 का प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अपने सामने इसमें पर क्या है कि बताइए सत्य है या असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी बातें दी गई हैं। इनमें क्वेश्चन ये है कि सत्य है या असत्य, बातें सही है या गलत, ये आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले इन बातों को समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम इसका हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। अब देखो सब चीज आपको पता ही है, विषम संख्या आपको पता है क्या होता है, घन आपको पता है क्या है, सम संख्या क्या होती है आपको पता है, पता होनी चाहिए तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, किसी विषम संख्या क्या होती है जो दो से भाग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर एक हो गया, जैसे कि यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है क्या विषम संख्या। ठीक, तो विषम संख्याओं का घन मतलब उसकी पावर 3 करने पर, उसको 3 बार उससे गुणा करने पर सब संख्या हो जाता है क्या, पता नहीं यार, हो भी सकता है नहीं भी, हमको कुछ याद नहीं है, करके देख लेते फट से, क्या दिक्कत है। मान लें इसमें से एक ले लिया 3। ठीक, बड़ी संख्या नहीं ले क्योंकि उनको गुणा करने में दिक्कत होगी, फटाफट से छोटी संख्या लिए 3। ठीक, एक भी लो तो चलता। ठीक, 3 का घन करना है मतलब क्या, 3 को 3 से गुणा करना है, कितनी बार, 3 बार। ठीक, तो गुणा करते हैं 3 3 9 9 3 27, तो 27 क्या एक सम संख्या है नहीं। तो ये जो आपका कहा गया है ये गलत कहा गया है, इसको सही नहीं करना है कि आप यहाँ पर विषम कर दो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन सही है या नहीं, सही नहीं है, असत्य है, तो यहाँ पर लिख दो भाई असत्य है, आप लिखोगे। ठीक, मैंने यहाँ पर जो टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से आप। अब देखो ध्यान से क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। और जब उसको करेंगे तो हम बाकी सब चीज़ों को भूल जाएंगे, बस इस क्वेश्चन को ही करेंगे। भूल जाएंगे मतलब क्या, उन चीज़ों को नजरअंदाज करेंगे, अब ध्यान नहीं देंगे इस पर ताकि हम कंफ्यूज ना हो, हमारे सामने बस एक क्वेश्चन हो और उसको हम देखते हुए आंसर कर रहे हो। ठीक, तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, एक पूर्ण घन दो शून्य को पर समाप्त तो नहीं होता है। पूर्ण घन संख्या कौन सी घन संख्या हो सकती है, ऐसी घन संख्या जो किसी ना किसी संख्या का तो घन होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी का तो घन होगा वो संख्या। ठीक, तो वो ही पूर्ण घन संख्या दो शून्य को पर समाप्त, दो शून्य मतलब क्या होता है, जीरो, तो लास्ट में दो जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता है, ये बात तो सही है। कम से कम या तो यार देखो 1000 हो यानी कि 3 जीरो हो, या फिर एक ही हो, मतलब एक भी जीरो ना ही हो, या फिर 3 जीरो, 2 जीरो 1 जीरो से कोई बात बनने वाली है नहीं, आप जानते हैं जिसका घन कितना होता है, 1000 होता है। ठीक, तो बात ये है। अच्छा, तो ये जो बात कही गई है ये तो सही कही गई है कि मतलब दो जीरो वाले पर खत्म नहीं होता कोई घन, पूर्ण घन संख्या जो कहीं ना कहीं किसी का तो घन हो उसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। ठीक, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है इसके लास्ट में अंत में समाप्त में दो शून्य हो। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप ऐसा लिख दोगे इसको सत्य, ना कि ये टिक लगाओगे। ठीक, मैंने समझा दिया, आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो तीसरा पार्ट में सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग मतलब क्या, उन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितने पे समाप्त होता है, 5 पे समाप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा था, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो कोई संख्या को आपस में यदि किसी संख्या का वर्ग मतलब उसी से गुणा किया तो जो वर्ग पर 5 पर समाप्त होता है, 5 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसका घन मतलब उसी संख्या को अगर मैं 3 बार आपस में गुणा करूं तो वो क्या 25 पे समाप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, समझो इसको यहाँ पर ध्यान से। मान के चलो इस संख्या का वर्ग करने पर 5 आ रहा है, मतलब हो सकता है कि इसके लास्ट में यहाँ पर 5 और फिर सिंपल सी बात है वर्ग किया लो क्या, वही एक और बार हुआ, मान लो यहाँ पर 15। ठीक, तो 15 को मान लो 15 से क्या, इसके इकाई में क्या है 5 5 होंगे तब जाके तो यहाँ पर वर्ग में ही 5 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो क्या घन में भी उसी संख्या को अगर आपस में 3 बार करते हैं तो क्या लास्ट में यहाँ पर जो है 25 आएगा, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। समझो कैसे, यहाँ पर ध्यान से क्या है कि 15 को 15 का आप कितनी बार भी गुणा करो, पहला अंक जो आता है वो सिंपल आता है। देखो 15 को मैंने 15 से गुणा किया, 5 बचे 25, 25 के पास हासिल किया 2, अब जो आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक, एक काटा मारा जाएगा और फिर जो आएगा यहाँ पर आएगा, फिर इस तरह से जोड़ा जाएगा, 5 का 5 आएगा, जो आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, उसको उसी से गुणा करने पर इकाई अंक तो भाई पता चल जाता है, उसको हम सोच सकते हैं कोई 5 ही आएगा क्योंकि उसमें कोई हासिल लगना नहीं है और उसके नीचे फिर कांटा का निशान आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसी का अगर मैं घन करूँ मतलब 15 को ही आपस में 3 बार गुणा करूँ। ठीक, तो 15 2 बार गुणा किया तो ये आया, जहाँ पर क्या है कुछ भी है और लास्ट में क्या है 5। ठीक, और फिर एक बार और 15 से गुणा करना है तो सिंपल सी बात है, इस बार भी 5 बचे 25 से 5 और हासिल किया कुछ किया होगा। ठीक, और फिर आगे गुणा होगा तो आगे कुछ यहाँ पर आएगा, काटा मारा, फिर इसको 1 से गुणा किया कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक, जोड़ जाकर कुल मिला के आएगा 5, आगे 2 आएगा ऐसा नहीं क्योंकि हासिल जाएगा फिर चीजें बदल जाएंगी। तो कहने मतलब ये है कि बच्चों ये जो है असत्य है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, फिलहाल आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण से क्या है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो ऐसा तो है यार, 1 का घन करोगे तो कितना आएगा, 1 का घन किया तो 1। ठीक है, लेकिन 2 का घन किया तो कितना आ गया, 8 आ गया ना, तो 8 तो आ रहा है लास्ट में, माना एक ही अंक है बट कहीं ना कहीं लास्ट या शुरू जो भी है लास्ट का माना, तो लास्ट का तो ये 8 आ रहा है। तो मतलब ये जो कह रहा है गलत कह रहा है, ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे तो है, तो ये जो कह रहा है नहीं गलत कह रहा है, ऐसा तो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने यहाँ पर क्या है, दो अंकों की संख्या का घन, दो अंकों की संख्या फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15। ठीक, इसका घन मतलब क्या, इसको इससे कितनी बार गुणा करना है 3 है ना, पावर 3। ठीक, तो इसको इससे 3 बार गुणा किया
3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो अब इसको इससे गुणा करते हो, सिंपल सी बात है, 3 अंक में आएगा? नहीं आएगा। 4 अंक में आ सकता है, 3 अंक में नहीं आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई 2 अंक वाली में करेगा तो 3 अंक वाली में आए, ऐसा नहीं है। तो ये भी जो है असत्य है, सिंपल सी बात है, आप इतना तो खुद ही से सोच सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 अंक कैसे हो जाएगा 2 अंकों वाली संख्या का घन? फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सामने 10 है, सिंपल चलिए, ठीक। इसमें 2 अंक है, ठीक। अब इसका घन करेंगे, मतलब उसको 3 बार वापस से गुणा करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आएगा ये 1000 आएगा, ठीक। तो इसमें बोला है 7 अंक या उससे अधिक है? नहीं, 1, 2, 3, 4, इसमें तो 4 ही अंक है। तो कहीं न कहीं ये जो कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, सिंपल इतना तो आप खुद ही समझ सकते हो, सोच सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें है क्या? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, मतलब हर एक संख्या के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कैसे? 1 का घन ले लो, कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का घन ले लो, कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक। तो 1 अंक वाली संख्या का घन किया तो वो भी जो आया वो 1 अंक, एक ही वाला, एक ही डिजिट में आया, ठीक। तो ऐसा तो संभव है, तो इस वजह से ये जो है सत्य है, ये हो सकता है, ठीक। तो कहीं न कहीं एक तरीके से पूरे चैप्टर का निचोड़ था इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर आपसे बातें पूछी गई तो आपको समझ के अनुसार अपनी ब बातें बतानी, ठीक। याद करने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हो तो फिर आंसर भी कर ही पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे तो मैंने पूरी चैप्टर का वीडियो बना रखा है अलग-अलग क्वेश्चन्स के, लेकिन अगर आपको रिवीजन करना हो या सारी चीज़ें बिल्कुल लॉजिकल सारी चीज़ें जाननी हो, तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा डिस्प्ले में वीडियो दिख जाएगी, ठीक। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।